परशुराम भगवान के जन्मोत्सव पर घोषित हो सार्वजनिक अवकाश, अंतर रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवकाश भी हो रद्द। तो महापुरुषों की तो कैंसिल ठीक है, कोई बात नहीं समझ आती, लेकिन भगवान की किस आधार पे? अगर ऐसा ही है तो फिर रामनवमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की, ये सारी छुट्टियां भी रद्द की जाएं या फिर। ब्राह्मण समाज जन सेवा समिति के तत्वाधान में शहर के बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में भगवान परशुराम जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणेश पूजन के साथ किया गया। इसके बाद भगवान परशुराम का पूजन, अभिषेक व हवन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओंकार दास जी महाराज ब्रह्मचारी जी द्वारा की गई। अन्य कई संतों ने कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई। संस्थापक अध्यक्ष नारायण दत्त द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा सरकार में मुलायम सिंह यादव जी ने परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था, जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने मांग की है परशुराम जन्मोत्सव का अवकाश घोषित किया जाए, अंतर राम जन्मोत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि की भी छुट्टी को भी रद्द कर दिया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिता द्विवेदी, अतुल मिश्रा, अनिल सिंह, जितेंद्र सिंह, रामजी वाजपेयी, प्रीति तिवारी, रमेश चंद्र त्रिपाठी, लाला राम दुबे, राजकुमार संवेदी, रामकिशोर सारस्वत, बबीता पाठक, डॉक्टर निधि मिश्रा, आलोक शुक्ला, उत्कर्ष चतुर्वेदी, अजय द्विवेदी, तारन मिश्रा, सदानंद शुक्ला, सोनू शुक्ला, वरदान द्विवेदी, विद्वान द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं क्या कुछ बोला है कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष ब्राह्मण समाज सेवा समिति के नारायण दत्त द्विवेदी ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान। ओम जय स्वाहा, स्वाहा, ओम सुधाय स्वाहा, हाय स्वाहा, ओम लोकमातृभ्यो स्वाहा, ओम पंचम दग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् स्वाहा, पंचम दग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् स्वाहा। परशुराम जयंती का कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है, किस प्रकार से आयोजन हो रहा है? पहले तो भगवान परशुराम के चरणों में बंधन और सभी पत्रकार भाइयों से एक अनुरोध है कि भगवान परशुराम जी की जयंती में जन्मोत्सव मनाया जाता है, और अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ पे थोड़ा सा पत्रकार बंधु हमारे सुधार कर लें। तो जयंती महापुरुषों की मनाई जाती, ना कि किसी भगवान की। हमारे भगवान कृष्ण हो, परशुराम जी हो, राम जी हो, नरसिंह भगवान हो, ये सारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए ये जन्मोत्सव कार्यक्रम है। और हर वर्ष के भांति इस वर्ष जो है भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार सर्व समाज का आह्वान किया था, जिससे समाज के बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो हैं वो लोग, सभी लोग और सभी समाजों से सारे व्यक्ति आए हुए हैं। भगवान का गणेश पूजन, अभिषेक, हवन चल रहा है, और उसके बाद इस भंडारा प्रारंभ हो जाएगा, जो प्रभु इच्छा तक, भगवान परशुराम जी की इच्छा तक चलता रहेगा अनवरत। और इसी तरीके से हर वर्ष मनाया जाता है, उसी भव्यता के साथ इस वर्ष भी कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। मौजूदा सरकार आज के दिन को एक जयंती के रूप में ही देख रही है, इसलिए छुट्टी रद्द कर दी गई। और पूर्व में सरकार में हुआ करती थी छुट्टी अक्षय तृतीया पर, तो किस प्रकार से इसको देखते हैं? आप लोगों की मांग भी रहती है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इस सरकार में कहीं ना कहीं एक जो लॉलीपॉप टाइप का दिया जाता, वो ब्राह्मणों के हाथों में थमाया गया है। कल भी ऐसी एक अप्रिय घटना हुई थी, जो परशुराम भगवान की शोभा यात्रा रोकी गई लखनऊ और कानपुर में। विगत वर्षों में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, किसी सरकार का कोई अपेक्षा या किसी से वो नहीं, लेकिन मुलायम सिंह जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे सरकारी छुट्टी की थी। और योगी जी की सरकार ने जो भी सरकारी छुट्टियां महापुरुषों की थी या वो थी, तो वो कैंसिल कर दी। अब उनके लिए मैंने कई बार फैक्स भी किया है सचिव जी को कि ये महापुरुषों की श्रेणी में जो आपने कैंसिल की है, तो महापुरुषों की तो कैंसिल है, ठीक है, कोई बात नहीं समझ आती, लेकिन भगवान की किस आधार पे? अगर ऐसा ही है तो फिर रामनवमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की, ये सारी छुट्टियां भी रद्द की जाएं, या फिर पुनः भगवान परशुराम जी की भी छुट्टी को कंप्लीट किया जाए और छुट्टी अवगत कराई जाए। जनपद में निकलने वाली परंपरागत शोभा यात्रा, उसकी भी अनुमति बड़ा मुश्किलों से मिल पाई है। पहले उस चीज़ को कल शाम को कैंसिल किया गया था, और जब अफरा तफरी मची इस पे प्रशासन को अवगत कराया गया इन चीज़ों का, तब जाके जो है पुनः सारी जितनी भी परमिशनें थी वो दोबारा फिर से लागू कर दी गई हैं।